BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। और इस वक्त सिवान के बबुनिया मोड़ पे खड़े हैं। आपको बता दें कि बिहार के राजनीतिक गलियारे से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। कल पटना, आपको बता दें कि पटना में MLC विनोद जायसवाल के आवास पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और शहाबुद्दीन की पत्नी हेना साहब के बीच घंटों बातचीत हुई है। और आपको बता दें कि इस मुलाकात के दौरान तेजस्वी यादव और ओसामा साहब भी मौजूद थे। और इस घंटों बातचीत में क्या कुछ बातें निकल के आई है, ये लगातार मीडिया में चल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि हेना साहब के फिर से RJD में जाने के कयास लगने शुरू हो गए। यानी ये माना जा रहा है कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हेना साहब एक बार फिर से राजद का दामन थाम सकती है। और इस चीज़ पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो लोग हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। राजद के नगर अध्यक्ष रमेश जी हैं। रमेश जी, अटकलों का बाजार गर्म है, हेना साहब एक बार फिर से राजद का दामन थाम सकती है, क्या कहेंगे? हेना साहब, आपको मैं बता दूं कि राजद से कभी बाहर गई ही नहीं थी जी। कुछ उनके साथ कार्यकर्ताओं के दबाव में या किसी वजह से समीकरण थोड़ा सा दूरी हो गया था, लेकिन ये बहुत ही जल्द आपको सूचना मिलेगी। और जैसे सभी लोग कह रहे हैं कि माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से इनकी मुलाकात हुई, वो शिष्टाचार वक्त थी और वो सभी लोग चाहते हैं कि एक दूसरे का सहयोग करें। रमेश जी, आप शिष्टाचार मुलाकात बता रहे हैं, हालांकि अटकलों का बाजार गर्म है। ये माना जा रहा है कि हेना साहब एक बार फिर से राजद में जा सकती हैं। लेकिन क्या हेना साहब राजद में, हेना साहब को जाना चाहिए? क्योंकि जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे सीवान में और अवध बिहारी चौधरी को टिकट दिया गया था, हेना साहब अकेले निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी, दो गुट बन गए थे। कितना नुकसान हुआ और आने से कितना फायदा होगा? देखिए, अगर दोनों लोग मिल के चुनाव लड़े होते तो इस बार राजद के प्रत्याशी जो भी रहते हैं वही यहाँ के सांसद होते, क्योंकि माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी को 2 लाख के आसपास वोट मिले थे और मैडम को 2,90,000। दोनों को अगर कंबाइन कर देते तो लगभग 5 लाख वोट हो जाता, जो विपक्षी नेता से ज़्यादा होता। और उसके बाद बहुत सारा और वोट इनके साथ जुड़ता तो पूर्ण बहुमत से अधिक वोटों से लोग यहाँ विजयी हुए होते। लेकिन अब सभी को समझ में आ गया है कि नहीं, एक साथ मिलके ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। वोटों का बिखराव हुआ और राजद को इसका नुकसान उठाना पड़ा। हेना साहब तो चुनाव हारी ही, लेकिन राजद को भी कहीं ना कहीं इसका खामियाजा उठाना पड़ा। न सिर्फ सिवान लोकसभा बल्कि सिवान के तमाम, आपको बता दें कि गंगा पार के जितने भी लोकसभा सीट है, लगभग सभी सीटों पे राजद को नुकसान उठाना पड़ा। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं वक्त की नज़ाकत है कि हेना साहब और लालू प्रसाद यादव दोनों को एक बार फिर से आने चाहिए, जिससे माई समीकरण को मजबूती मिले। आपको क्या लग रहा है, अगर हेना साहब और लालू जी एक साथ आते हैं महागठबंधन में तो माई समीकरण को मजबूती मिलेगी? क्योंकि बाकी लोग चाह रहे थे इससे फ़ायदा उठाने के लिए। देखिए, बाकी लोग चाह रहे थे और उसका बखूबी फ़ायदा भी उठाए और वो अभी भी